संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या रखा हो, के बीच के बीच टी मोटाई की धातु की कोई प्लेट रखी हो, धातु की कोई प्लेट रखी हो, कोई प्लेट रखी हो। जब प्लेट रखी रहेगी तो इसका जो परावर्तनांक होता है कितना होता है, इनफाइनाइट। अरे अब नहीं बुझा रहे हो, एक से ज्यादा इनफाइनाइट होता है नहीं, तो वहां पे के बराबर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो सूत्र क्या होगा, तो संधारित्र का सूत्र क्या हो जाएगा, तो संधारित्र की धारिता का सूत्र, की धारिता कितनी हो जाएगी, सी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी और प्लस टी अपान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अगर नीचे होता तो बाकी जो राशि होती है उसको क्या कर देता है, जीरो। ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी हो जाएगा, सी का मान ये बन जाएगा। अगर धातु की कोई प्लेट होगी और अगर क्या हो उसकी मोटाई, किसकी प्लेट की जो ये हम लोग धातु की प्लेट रख रहे हैं, धातु की प्लेट की मोटाई डी के बराबर हो तो क्या होगा, पहला देखो, दूसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा, यदि धातु प्लेट की मोटाई, धातु प्लेट की मोटाई कितना हो जाए, मोटाई डी के बराबर हो। जब डी के बराबर होगा तब क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस कितना हो जाएगा, टी की जगह क्या हो जाएगा, डी। टी बराबर क्या हो गया, डी ना, यहां देखो टी बराबर कितना हो गया, डी। तो डी माइनस डी प्लस टी अपान इनफाइनाइट, तो बराबर कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटे जीरो। ये जीरो हो गया, जीरो प्लस जीरो टू जीरो में हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटे जीरो बराबर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी धारिता कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। नहीं, जब दो प्लेटों के बीच हम लोग कोई धातु की प्लेट रख देंगे, मान लो ये है, ये धन धन था, ये ऋण ऋण था, अब इसकी प्लेटों के बीच जब पूरे भाग में हम लोग प्लेट रख दिए, कोई धातु की प्लेट रख दिए, दोनों प्लेटें आपस में क्या हो गई, सड़ गई, तो ये न्यूट्रलाइज होती रहेंगी। इनका विभवांतर कितना हो जाएगा, जीरो। जब विभवांतर जीरो हो गया तो धारिता अनंत हो जाएगी ना, तो धारिता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। उसको आवेश देते रहिए, कभी भरने वाला नहीं है ना। तो इस तरह से ये हो जाता है, तो इसको आप लिख डालो ना। संधारित्रों का संयोजन ना, देखो संधारित्रों का संयोजन, अगर कई संधारित्र हो उनको हमको क्या करना हो, जोड़ना हो। नहीं, कई ऐसे सर्किट बनते हैं जिन सर्किटों में हमको संधारित्रों को क्या करना होता है, जोड़ करके सर्किट तैयार करना होता है। जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया ना, हर जगह क्या होता है, जोड़ना होता है। पंखा हो गया, पंखा अगर धीरे चल रहा है तो हम लोग कैसे, कई अगर मान लो घर पे आपके कंडेंसर फेंके हों, कंडेंसर माने वही है, संधारित्र है। कोई पूछे संधारित्र देखे हो, कह देना हाँ देखे है, पंखा में देखे नहीं। और जो गोल सा लटका रहता है, नहीं देखो देखो ऊपर है वो, नहीं वही क्या है, संधारित्र। कैपेसिटेंस होता है। तो पंखा अगर धीरे चल रहा हो तो मान लो पुराना फेंका गया हो घर में, कैसे उस पंखे का आरपीएम हम लोग बढ़ा दें, आरपीएम माने रिवोल्यूशन पर सेकंड, हाँ वही राउंड पर सेकंड ना, तो उसका हम लोग चक्रों की संख्या बढ़ा दें, मतलब वो तेज चलवाने लगा। कैसे चलाएंगे हम लोग, इस चैप्टर में अभी आगे हम लोग सीखेंगे कि अगर पंखा बहुत धीरे धीरे चल रहा है तो कुछ संधारित्र ले लीजिए, उनको कैसे कैसे जोड़ दीजिए, पंखा क्या होगा, नाचने लगेगा। पंखा नाचेगा कहां से, नहीं। संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, इनको जोड़ना है, कॉम्बिनेशन इनका बनाना है। संधारित्रों को कैसे हम लोग बनाएंगे, तो इस संधारित्र को हम लोग किसी परिपथ में क्या प्रकार जोड़ सकते हैं, प्रतिरोध को क्या प्रकार जोड़े थे, 2-3 प्रकार से। नहीं,
होता मेन दो ही, लेकिन तीन हम लोग मान लेते हैं। पहला श्रेणी क्रम था, समांतर क्रम था, मिश्रित क्रम था। मिश्रित क्रम भी तो क्या होता है, तो क्रम तो होता है नहीं। तो जैसे क्या होता है, जो कुछ नहीं होता है, नहीं कुछ कहने जाते नहीं कहेंगे। देखिए संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र को तीन प्रकार से जोड़ सकते, दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, तीन भी मान सकते हो, कोई तीन कहेगा तो उसको गाली नहीं देना। पहला हो जाता है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। तीसरा होता है मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन होता है। जैसे मान लो जूस जो होता है, बढ़िया जूस जो होता है कई प्रकार का होता है, नहीं अब टू होता है अनार का जूस होता है, टू होता है मौसमी का जूस होता है, टू करेले का जूस होता है, करेले का जूस अच्छा होता है। अब टू क्या होता है, लौकी का जूस होता है। लेकिन जब सभी जूसों को मिला दिया जाता है तब एक जूस और बन जाता है, कॉकटेल जिसको बोल दिया जाता है कॉकटेल जूस हो जाता है वो। ऐसे इसमें हो गया नहीं, आखिर वो जूस बना, तो श्रेणी हुआ और समांतर हुआ, तो दोनों मिल गया तो निश्चित बन गया, तो वो तो क्रम हुआ ना। अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, संयोजन। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, जब कई संधारित्रों में से किसी एक संधारित्र के पहली प्लेट को हम लोग के दूसरी प्लेट को, कई संधारित्र मान लो कोई संधारित्र है C1 है, जब कई संधारित्र होते हैं उन संधारित्रों में से यदि क्या हो, पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होती है उसको दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से C2, समझ में कुछ आया। एक संधारित्र ही था, संधारित्र माने क्या हो गया, दो प्लेटें, समांतर प्लेट संधारित्र है ना। तो मैं ये बता रहा हूं कि पहली अगर कई संधारित्रों को जोड़ना हो तो उसमें जो पहली संधारित्र होती है उसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र के दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहली प्लेट से, और जो मान लो तीनों जोड़ना है तो जो तीसरी होती है तीसरे के अंतिम प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। इसको धरती जोड़ देंगे या इसका ला के हम लोग को क्या करना, बैटरी जोड़ देना है ना, अर्थिंग से जोड़ देना है, जो इसका निगेटिव टर्मिनल होता है उससे जोड़ देंगे। ऐसे हो गया, बात को समझ में आया। तो मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन पूछा जाता है तो अगर आप ये ना बता पाओ तो इसमें देखो क्या होता है, इसके ऊपर आएगा धन आवेश, जितना धन आवेश इसके ऊपर आया प्लस क्यू आएगा, उतने इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। यहां वाला जो प्लस है, देखो ये जो प्लस हुआ इसको प्लस दिया गया तो इसके बगल वाला माइनस हुआ, ये प्लस होगा, ये वाला प्लस इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं होगा। तो अब ये प्लस हो गई और इधर वाला माइनस, फिर इसका प्लस उधर गया, तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, नहीं ये सब पहले बता चुके, जब सिद्धांत वगैरह बताए थे आपको तो बताए थे, तो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो इसमें देखो अगर क्या होता है, सब पे आवेश की मात्रा क्या होती है, समान होती है, एक पे प्लस होगा तो एक पे माइनस होगा। तो संधारित्र क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, जिसमें आवेश की, सब पर आवेश की मात्रा क्या होती है, समान, लेकिन सबका विभवांतर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। सबके विभवांतर भिन्न भिन्न, इसका विभवांतर V1, इसका विभवांतर V2, इसका विभवांतर V3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन, अगर कोई पूछेगा तो श्रेणी क्रम संयोजन को ऐसे भी बता सकते हो कि श्रेणी क्रम संयोजन ऐसा संयोजन होता है जिसमें जुड़े सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्राएं क्या होती हैं, समान होती हैं, और सबके विभवांतर क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और अगर आप बढ़िया से आपको तैयार है तो आप बता दीजिए कि अगर तीन संधारित्र हैं, तीनों को हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो पहली संधारित्र के, जिसमें दो प्लेटें होंगी ना, पहली संधारित्र के दूसरी प्लेट, मान लो इधर पहली प्लेट, इधर दूसरी प्लेट,
पहले संधारित्र के दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ देंगे, फिर दूसरे संधारित्र के दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, तब तीसरे संधारित्र के जो दूसरी प्लेट होती है उसको भू संपर्कित कर देते हैं, अथवा निगेटिव टर्मिनल से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ऐसा संयोजन क्या हो जाएगा, श्रेणीक्रम संयोजन हो जाएगा। तो डिफिनेशन बाय द पूछा जाएगा श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणीक्रम संयोजन में हम लोग तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं, तुल्य धारिता। तो इसमें तुल्य धारिता हमको निकालना है, तो तुल्य धारिता निकालना आसान है। तो ये बात समझ में आई, श्रेणीक्रम क्या होगा। देखो तुल्य धारिता ज्ञात करना, कहां, श्रेणीक्रम में। तुल्य धारिता ज्ञात करना, तुल्य धारिता ज्ञात करना। इसमें हम लोग तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे जो विभवांतर है V1 V2 V3 है, अगर इसका विभवांतर, बैटरी का विभवांतर V है, तो तुल्य विभवांतर कितना हो जाएगा, तुल्य विभवांतर या कुल विभवांतर, परिपथ का कुल विभवांतर कितना होगा, कुल विभवांतर, परिपथ का कुल विभवांतर V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, कितना होगा ना। क्योंकि आप जानते हो Q बराबर कितना होता है Q बराबर होता है CV, पढ़े थे ना, Q बराबर होता है CV, तो C बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए C बराबर हो जाएगा Q अपान कितना होगा, V। अब यहां पे मैं बताया हूं सब पर आवेश की मात्रा क्या होगी, समान, सब पर आवेश की मात्रा समान होगी, विभवांतर सबका क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। नहीं, हमको V का मान निकालना चाहिए था, तो V बराबर कितना हो जाएगा, Q बाई C होगा, इतना होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसलिए हम लोग लिख सकते हैं अतः विभवांतर V1 बराबर कितना हो जाएगा, विभवांतर V1 बराबर हो जाएगा, V1 बराबर Q का मान सब पे क्या है, समान, खाली धारिता बदलेगी, Q अपान कितना हो जाएगा C1। V2 बराबर कितना हो जाएगा, Q अपान C2, आवेश तो सबका समान है ना, Q अपान C2। V3 बराबर कितना हो जाएगा, Q अपान C3 हो जाएगा। समझ में आया। ये जो मान है इस समीकरण में लाके हम लोग रख देंगे, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से ये मान ला करके आप इसमें रख दो। V का मान कितना रखोगे, Q बाई C क्या है, तुल्य धारिता है, C तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता है। तो लेके हम लोग रख देंगे इसमें, V का मान कितना रखेंगे, Q बाई C, तो यहां हो जाएगा Q अपान C। देखो V की जगह हम लोग रख दिए Q बाई C, V1 की जगह रख दिए Q अपान C1, Q अपान C1, Q अपान C2, Q अपान C3। बात समझ में आया इतना। Q क्या हो जाएगा, सब कॉमन हो जाएगा, Q कॉमन हो गया 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। तो Q अपान C, Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 अपान C बराबर हो जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये आपका तुल्य धारिता का क्या होगा, फार्मूला निकलेगा। आप लोग याद होगा जब कक्षा 10 में थे तो वहां जब समांतर क्रम हम लोग प्रतिरोध निकाले थे, समांतर में 1 अपान R बराबर निकला था 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, वहां समांतर में निकला था, उसका उल्टा होता है यहाँ पे श्रेणी में जो धारिता कुल होती है 1 अपान C इक्वल टू होता है 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 होता है। तो इतना चीज होता है। इसमें जो तुल्य धारिता C होती है वो इन C1 C2 C3 में सबसे जो छोटा होता है उससे भी क्या होगा, छोटा। एक चीज बहुत बढ़िया ध्यान रखोगे, इसमें नोट क्या हो जाएगा, जो तुल्य धारिता C होता है, तुल्य धारिता C, C1 C2 C3 में जो सबसे छोटा होगा उससे भी क्या होगा, वो छोटा होगा। अभी हम लोग करके देखेंगे। तुल्य धारिता C C1 C2 C3 में सबसे छोटे से भी क्या होगा, छोटा, सबसे छोटे से भी छोटा होगा, ये ध्यान रखोगे। तो चलो इसको लिख लेते हैं ना।
इसकी तुल्य धारिता कितनी आएगी, कितना आएगी साधना, कितना आया, 1 फैरड नहीं आ सकता, 1 फैरड तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 माइक्रो फैरड आएगा। देखो ये C1 C2 C3 ये कैसे समझ में आएगा कि ये श्रेणी क्रम है, पहले तो समझना रहेगा श्रेणी क्रम है कि नहीं है। ये जान जाएंगे ये पहला संधारित्र है, इसकी दूसरी की प्लेटवा दूसरके के पहलकी से जुड़ा है, इसका दूसरका तीसरके के पहली से जुड़ा है, नहीं ये श्रेणी क्रम तो संयोजन हुआ। हमको देखो पहले क्रम समझना रहेगा तभी आप सवाल लगाओगे। तो ये सभी श्रेणी क्रम में है, ये सभी श्रेणी में है, सभी श्रेणी में है। जब श्रेणी में है इसलिए क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/2 प्लस 1/6 नहीं, एलसीएम कितना होगा 6, 2 3 6, 3 दूना 6, 6 दूना 6 कम 6, कितना हो जाएगा 6/6, 1/C का वैल्यू आया तो ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, इसलिए C बराबर हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो वो पलट जाएगा, इसके नीचे 1 है पलट जाएगा तो 1 माइक्रोफैरड आएगा, 1 माइक्रोफैरड आएगा ना। तो याद रहेगा ना, ऐसे सवाल आ जाएंगे। चलिए ठीक है, अब लिखो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन, देखिए समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन, संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको बोला जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इसमें जितने भी संधारित्र होते हैं सभी संधारित्रों के पहली प्लेटों को एक जगह जोड़ देते हैं और सभी दूसरी प्लेटों को क्या करेंगे, एक जगह जोड़ देंगे। इस तरह का जो संयोजन होगा वो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। कैसे, देखिए ये होता है संधारित्रों का ऐसा संयोजन होता है जिसमें संधारित्रों के पहली प्लेटों को, ये पहली प्लेट है इसका C1 का ना जी, ये पहली प्लेट है C2 का, ये पहली प्लेट है C3 का, ये पहली प्लेट है C3 का ना। हम क्या कह रहे हैं, जितने भी संधारित्र होंगे सभी संधारित्रों के पहली प्लेटों को, इसका पहला प्लेट है ये, पहली प्लेटों को, सभी संधारित्रों के पहली प्लेटों को किसी एक जगह जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ दिया ऐसे, तथा सभी संधारित्रों के दूसरी प्लेटों को किसी अन्य जगह जोड़ देते इस तरह से, इसको भू संपर्कित कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे ऐसे। तो इस तरह का जो संयोजन हो जाएगा वो क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन। याद रहेगा समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन ऐसा संयोजन होता है जिसमें सभी संधारित्रों के, दीप महाराज बोला बोला, जिसमें सभी संधारित्रों के पहली प्लेटों को नहीं किसी एक जगह से तथा दूसरी प्लेटों को किसी अन्य जगह से जोड़ दिया जाता है, तो इस तरह का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसमें क्या होता है, सब पर आवेश की मात्रा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इस पर आवेश मान लो Q1 है, इसमें प्लस Q1 होगा, इसमें माइनस Q1 होगा, नहीं, इस पर आवेश की मात्रा Q2, इस पर आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी Q3। इन सबका क्या समान होता है, विभवांतर, इन सबका विभवांतर क्या होता है, समान, सबका विभवांतर समान होगा इस तरह से। तो ऐसे ही बता सकते हो कि समांतर क्रम संयोजन ऐसा संयोजन होता है जिसमें जुड़े सभी संधारित्रों पर विभवांतर क्या होता है, समान, लेकिन उनके आवेश क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। बताइए अजय बाबू।
समांतर क्रम संयोजन क्या होता है बतावा? ऊपर तरई ताकत है, इंद्रासन के नाच देखत बाटा इसे कही के नहीं, कुछ गुड़ा भाग लगा रहा है का, जिसमें क्या होता है विभवांतर समान होता है, उतना सुनने के लिए लगा। जैसे गौवा में गाना होता है, औरतें गाती हैं जब बड़ा सा उसका रहेगा, क्या नाम होता है, उठाओ गिराओ बड़ा सा रहेगा, तो जो होशियार औरतें रहती है शुरुआत वाला नहीं गाती है, अंतिमों वाला थोड़ा सा पे से कर देंगी, वही हो जाएगा, पूरा दोहरा ही नहीं पाती है कुल, अंतिमों वाला हुआ थोड़ा सा जो रहता है मुखड़ा जिसको कहते हैं वही वाला खाली बोल देती है, नहीं तो तुम थोड़ा सा समझ ला तो वो थोड़ा सा बोल देला। बात को समझो यार, थोड़ा सा बात को समझो। जब तक यहाँ रहिए 1 घंटा कंसंट्रेट आप लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कम से कम जब तक यहाँ रहिए तब तक तो दिमाग में कोई फिजूल बात मत आने दीजिए। 1 घंटा तो कम से कम पढ़ाई, हम जानते हैं 24 घंटा में 1 घंटा, जब तक कोचिंग पढ़ते हो वही आपकी पढ़ाई है। आपकी मेन पढ़ाई क्या होती है, जब तक आप क्लास में रहते हो, कोचिंग में रहते हो और कहीं रहते हो, वह पढ़ाई आपकी होती है, और जबकि इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। कोचिंग पढ़ के कोई अगर टॉपर बन जाता तो पता नहीं क्या होता, नहीं देखिए जब तक आप लोग खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम लोग पढ़ावें या कोई पढ़ावें, हमारे गुरु पढ़ावें, जब तक आप लोग खुद मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। तो 1 घंटा यहाँ देते हो तो मल्टीप्लाई करके घर पे भी कुछ रहिए, 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 2, 2 घंटा घर पे पढ़ो, तब तो काम बनेगा। कुछ होगा नहीं, ऐसे आप लोग रह जाएंगे घूमते टहलते। नहीं, कोचिंग वोचिंग एक फैशन होता है, नहीं हम लोग लच्छेदार बात करते हैं, आप लोग उन लच्छेदार बातों में फंस करके क्या करते हो, कोचिंग आते हैं। इसमें तो देखो रियलिटी बता रहे हैं, नहीं रियलिटी ये बता रहे हैं कि इसमें जितने लोग आ रहे हो जिसमें लगभग 40-45% को कुछ नहीं आता है, खाली वो बौका कहते हैं मुंह खाली देखते हो, नहीं बता का रहे हम नहीं समझ में आता है, क्यों आते हैं, और फलनवा हो जाता है वही बढ़िया है, फलनिया हो जाती है वही बढ़िया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक घर नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। खटर पटर किए ना तो तोड़ देंगे तो हमारे। घर पे पढ़िए ना, घर पढ़ेंगे ज्यादा बढ़िया बनोगे। हम लोग खाली एक रास्ता दिखा रहे हैं ना, नहीं पढ़ोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। का कोचिंग पढ़ के तू IAS बन जा, PCS बन जा, क्या नाम होता है, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर, ऐसा कभी संभव नहीं है। खुद से पढ़े आप ज्यादा परफेक्ट बनोगे। देखिए क्या करेंगे इसमें, समांतर क्रम संयोजन समझ में आया, क्या बता रही हूं? हाँ, सबका जो विभव ने विभवांतर, सबके प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होता है, समान होता है, और सब पर आवेश की मात्रा क्या होती है, भिन्न भिन्न होता है। ये भिन्न भिन्न क्यों होता है, देखो जो आवेश मान लीजिए कोई यहाँ पे, देखो क्यों होता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई स्रोत रखा हो जहां से आवेश जा रहा हो, तो जब स्रोत रखा गया है सबकी धारिताएं क्या है, भिन्न भिन्न है। धारिता भिन्न भिन्न होने का मतलब क्या हो गया, कोई 1 किलो खाएगा, कोई 2 किलो खाएगा, कोई 3 किलो खाएगा, ऐसा है। धारिता सबकी समान नहीं है। तो जब यहाँ से पानी मान लो यहाँ से पानी जाएगा तो कुछ पानी इसमें, कुछ पानी इसमें, कुछ पानी इसमें, क्या बराबर जाएगा, नहीं जाएगा। कोनम ज्यादा कोनम कम, कोनम ज्यादा कोनम कम, ऐसा होगा ना। और इसमें क्या होता है, श्रेणी में क्या होता है, पानी यहां से जाएगा, जो पानी इसमें जाएगा वो पनिया यहां भी जाएगा, वो पानी यहां भी जाएगा, तभी तो पानी सर इधर से उधर जाएगा। उसमें पानी मतलब आवेश की मात्रा क्या होगी, समान, और इसमें आवेश की मात्रा क्या होगी, भिन्न। कई नालियां हैं ना, तो सभी नालियों में कोई नाली चौड़ी, कोई नाली पतली, कोई नाली चौड़ी, कोई नाली पतली होगी, तो जैसा होगा उस हिसाब से क्या होगा, उसमें पानी जाएगा, यानी आवेश जाएगा। इसमें आवेश क्या होगा, भिन्न, विभवांतर क्या होगा, समान, और उसमें क्या होता है, आवेश क्या होता है, समान, विभवांतर क्या होता है, भिन्न। तो ऐसा चीज होता है ना, ध्यान रखोगे। अब इसमें हमको तुल्य धारिता बताना, नहीं समांतर क्रम में तुल्य धारिता, समांतर क्रम में तुल्य धारिता,
तुल्य धारिता, समांतर क्रम में तुल्य धारिता हमको निकालना। यहां हम ये बताए हैं कि आवेश की मात्रा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो कुल आवेश नहीं, ये जो समायोजन है, ये जो परिपथ है, उसका कुल आवेश, परिपथ का कुल आवेश कितना हो जाएगा, इस पे Q1, इस पे Q2, इस पे Q3, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। विभवांतर समान है ना सबका, यहां पे विभवांतर भिन्न भिन्न था, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखे थे नहीं, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, मान रख देते हैं, क्योंकि Q बराबर कितना होता है, CV होता है, C क्या है, तुल्य धारिता है, तो Q1 बराबर कितना होगा, इसलिए देखो V समान है ना सबका, Q1 होगा, धारिता सबका C1, उसका C1 है, इसलिए Q1 बराबर कितना हो जाएगा, C1V, विभवांतर सबका क्या है, समान। Q2 बराबर कितना होगा, C2V, Q3 बराबर कितना होगा, C3V। समझ में आया? तो ये मान ला के समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 1 से मान ला के रख दो, Q की जगह क्या रखोगे, CV बराबर Q1 की जगह C1V, इसके जगह C2V, इसके जगह C3V। समझ में आ रहा है? V को सब में क्या किया हम लोग, कॉमन ले लिए। V जब कॉमन हो गया, बचा C1 प्लस C2 प्लस C3 बचा, V से V कट गया, तो बचा कितना, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरह से हो जाएगा। इसमें देखो क्या होता है, जो धारिता होती है, तुल्य धारिता होती है, वो C1 C2 C3 में जो सबसे बड़ा होगा उससे भी क्या होगा, बड़ा। इसमें क्या था, उसमें क्या था, जो सबसे छोटा था उससे भी क्या था, छोटा। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लिख देंगे, इस संयोजन में तुल्य धारिता C1 C2 C3 में सबसे बड़े से भी क्या होता है, बड़ा होता है। तुल्य धारिता C1 C2 C3 में सबसे बड़े धारिता से भी बड़ा होता है, धारिता से, दिख रहा है, से भी बड़ा होता है, बस हो जाएगा ना। उसमें छोटे से भी छोटा, उसमें अभी जो हम लोग सवाल लगाए थे टू, यहां देखो कितने कितने का जोड़े थे, 1 2 3 नहीं, 2 3 6, 2 3 6 का जोड़े थे ना। इसका तुल्य धारिता कितना निकला था, 1 निकला था। देखो हाई सबसे छोटा है इन तीनों में ना, उससे भी क्या है ये, छोटा। तो श्रेणी क्रम में छोटे से भी छोटा होता है, समांतर क्रम में बड़े से भी क्या होता है, बड़ा होता है। इस तरह से होता है ना। प्लेटों को